ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं शो की। और आज मैं जो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आशीष, वो है क्रूड। और ब्रेंट क्रूड कल भी काफ़ी गिरा, अभी भी उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, और जिस रीज़न से गिर रहा है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जो IEA है, जो कि एक एनर्जी एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जो एक उन्होंने ये कहा है कि 2025 में एक सप्लाई ग्लट, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई, या मतलब इसकी एक एक्सपेक्टेशन है। और ये एक रीज़न है कि वो काफ़ी नेगेटिव है क्रूड पर। और अगर ब्रेंट क्रूड $70 के नीचे फिसलना शुरू हुआ तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा मैक्रो पॉजिटिव होगा। देखिए, किसी भी कारण से गिरे, लेकिन खास तौर से अगर इस कारण से गिरे, ये ग्लोबल मंदी नहीं है, इस चीज़ को समझिए। एक होता है जब क्रूड गिरता है ग्लोबल मंदी की वजह से, ग्लोबल मंदी की वजह से अगर क्रूड गिरे तो वो इक्विटीज़ के लिए ओवरऑल नेगेटिव होता है। लेकिन अगर सप्लाई इशू की वजह से क्रूड गिरे, कि भाई सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव है, ठीक है। और ना सिर्फ कंपनी उसके लिए पॉजिटिव है, हमारी देश के लिए बड़ा पॉजिटिव है। भारत की खुद की बैलेंस शीट सुधर जाएगी ना, हम 80% क्रूड अपना इंपोर्ट करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा हमारे लिए। और कंपनियों को तो खैर काफ़ी कंपनियों की बैलेंस शीट सुधरेगी, क्योंकि कितनी कंपनियां हमारी जो क्रूड के यूज़र्स हैं, ठीक है। और इतनी लड़ाई, इतनी वेस्ट एशिया में टेंशन, ये सब कुछ होने के बाद भी क्रूड अगर चलने को तैयार नहीं है, तो ये मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव है। कच्चा तेल सबसे बड़ा पॉजिटिव की फैक्टर पिछले कुछ दिनों कल ऑनवर्ड जो मदद करता चला जा रहा है हमारी। अब जब कच्चा तेल सबसे बड़ा फैक्टर है तो हम रिटेल के दिमाग में देखिए चीज घूमती है, ऐसा कुछ है कि लेने इसके चलते? नहीं, बिल्कुल। और देखिए, एक चीज़ है, नज़रिया आपको थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा। हाँ। यहाँ से मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी रैली ड्यू है ऑयल मार्केटिंग कंपनी शेयर्स में। कल ऑलरेडी ये स्टॉक्स चले हैं थोड़े से, लेकिन मुझे लग रहा है अभी तो कुछ भी नहीं चले हैं। कल भी थोड़ा बहुत लोगों को डर था कि कहीं वो आचार संहिता से पहले वाला कहीं वो प्राइस कट ना आ जाए। कल 3:30 बजे इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो गया। अच्छा, अब जो लोग सोच रहे थे ना कि हरियाणा इलेक्शन से क्या चेंज हुआ होगा, हरियाणा इलेक्शन से एक चीज़ जो बीजेपी को भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रीबीज की भी ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी चुनाव जीता जा सकता है। मार्केट को रिस्क क्या था? कल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हुआ। रिस्क क्या था मार्केट में कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में काफ़ी बड़ी कटौती आई। कई लोग तो मान रहे थे कि 5 से 10 रुपए तक प्राइस कट हो सकते हैं। लेकिन अब वो डर एक तरीके से बाहर हुआ सिस्टम से, क्योंकि अब भाई कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो अब आप बहुत ज़्यादा प्राइस कट कर नहीं सकते। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है ना, इनके शेयर्स मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर काफ़ी अंडर वैल्यूड है, और अभी भी अपने हाई से काफ़ी नीचे। इनफैक्ट अगर आप स्टॉक्स देखें, आई थिंक HPCL का हाई, BPCL का हाई मुझे याद नहीं कितने, लेकिन सबके हाईज जो हैं यहाँ से करीब 15 से 20% ऊपर ही हैं, ठीक है। HPCL का आई थिंक 457, हाँ ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, तो करीब 35, मतलब 8-9% हो गया। आई थिंक BPCL के केस में और IOC के केस में और भी ज़्यादा गैप है। हाँ, ये HPCL का केस है, बाकी BPCL और IOC के केस में ये गैप और भी ज़्यादा है। तो BPCL में 376 था हाई, और IOC के केस में भी आई थिंक हाई से हम काफ़ी फिसल चुके हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ी सी स्पेस है। उसके अलावा एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, बर्जर पेंट्स, मैं आज ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स में कुछ है नहीं दम, वो इंडेक्स ट्रेड करके पैसा लूज ही हो रहा है इसके लिए। तो एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, बर्जर पेंट्स, इंटरग्लोब एविएशन, ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्ट प्ले है। इन सब कंपनियों में क्रूड जो है वो उनका 50 to 70% रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी आप चूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ सेंटिमेंट इम्पैक्ट, कुछ रब ऑफ इम्पैक्ट आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको जैसे शेयर्स में भी देखने को मिलेगा, जहां पर भी इनके काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें क्रूड डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिन पर आज आप फोकस कर सकते हैं बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। ऑयल रिलेटेड प्लेज सबसे इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कल भी स्क्रीन पे वही चमक रहे थे। रखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज HP, BP, IOC को अपने रडार पे रखिए। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पिडिलाइट जैसी स्टोरीज अपने रडार पे रखिए। इंटरग्लोब जैसा स्टॉक रडार पे रखिए। FMCG सिलेक्टिवली कोई HUL, गोदरेज, मैरिको जैसे स्टॉक्स अपने रडार पे। इन सब के लिए ये सस्ता पड़ता कच्चा तेल बड़ा पॉजिटिव है।